वो दिन मेरी जिंदगी का ना बड़ा अनोखा दिन था, एक ऐसा दिन जो शायद मैं कभी भी भूल ना सकूं। मैं दिन की रोशनी में ना बड़े आराम से सड़क पर चल रही थी। मौसम बिल्कुल ठीक था, हर तरफ मामूल की रौनक थी। अचानक फिजा में ना फायरिंग की जोरदार आवाज गूंजी और इसी लम्हे ना जैसे मुझ पर कोई सख्ता तारी हो गया हो, मैं वहीं रुक गई। सड़क पर दौड़ती गाड़ियां भी ना चंद सेकंड के लिए बिल्कुल जैम हो गई। अब समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। लम्हों में पूरे इलाके में ना खौफ फैल गया और तब सामने आई जी वो खौफनाक हकीकत जो बर्मिंघम में ना दिन दहाड़े पेश आई। कुछ लोगों ने ना बर्मिंघम शहर को लियारी समझ लिया था। वहां पे कानून नहीं बल्कि ताकत बोल रही थी। सरेआम बदमाशी हो रही थी, फायरिंग की जा रही थी। हंजर के साथ दो लोगों को लहूलुहान भी किया गया और पूरे बर्मिंघम में ना शरीफ शहरियों को ना जलील किया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था, थप्पड़ मारे जा रहे थे। ये इनका ना मामूल बनता जा रहा था। लोग खामोश थे, खौफजदा थे, मगर सवाल ये था कि आखिर ये बदमाश लोग कौन थे जो पूरे शहर को ना यरमगाल बनाए बैठे हैं। इनका असल मकसद क्या था? यूके जैसे सख्त कानून वाले मुल्क में भी ना सरेआम गोलियां चली जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी सच बताओ ना, यूके में ऐसे हालात देखकर वाकई दिल ना डूब सा जाता है कि इस साल 2026 का पहला महीना शुरू होते ही ना ब्रिटिश पाकिस्तानियों के लिए सजाओं की लंबी कतार ले आया था। एक के बाद एक बड़ी सजा हो रही थी। अब जी बर्मिंघम का वो 5 रुकन जो बहुत बड़ा गैंग था, जो पिछले साल मार्च के महीने में सामने आया, जिसने जैसे ही ना शहर को एक लियारी समझ रखा था, गैंग वार किया जा रहा था, दिन दहाड़े फायरिंग हो रही थी और जी दूसरों पर हंजर चला के ना उनका जीना हराम किया जा रहा था। इनके लिए ये एक मामूल बन चुका था। हैरत की बात यह है कि ये सब नई जनरेशन के वो बच्चे कर रहे थे जिन्हें कानून का जरा भी खौफ नहीं था। सोचिए यूके जैसे मुल्क में जहां पे लोग असले का तस्वर भी नहीं कर सकते, वहां पे ये बच्चे सरेआम ना हथियार को लहरा रहे थे। जब इस गैंग की फुटेज सामने आई तो पूरा यूके ही नहीं बल्कि यूरोप तक भी ना चौंक उठा। सवाल ये है कि हमारी नई नस्ल आखिर किस तरफ जा रही है। अब मैं आपको ना इस ब्रिटिश पाकिस्तानी गैंग की सीसीटीवी फुटेज दिखाने वाली हूँ और सच में ना आप खुद देखकर भी शॉक हो जाएंगे। एक लम्हे को आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी कि ये सब वाकई यूके में हो रहा है। वो मंजर था जो बर्मिंघम में ना दिन दहाड़े पेश आया, दिल धक से रह जाता है। अलबत्ता यूट्यूब पॉलिसी की वजह से ना मैं पूरी वीडियो आपको दिखा नहीं सकती, सिर्फ चंद झलकियां ही दिखा पाऊंगी, मगर इतनी ही काफी होंगी कि आपको ना हकीकत का अंदाजा हो जाएगा। और सोचने वाली बात यह है, अगर ये सब कैमरों में ना कैद ना होता तो क्या कोई यकीन करता? इन्हीं कैमरों की वजह से ना ये ब्रिटिश पाकिस्तानी गैंग पकड़ा गया है। अब इनकी इंक्वायरी चल रही है और उम्मीद यही है कि नई नस्ल के लिए ये एक सबक बनेगा कि ऐसी हरकत करने से पहले ना 100 बार सोचेंगे। आप गौर से ये मंजर देख सकते हैं। अगर आपको मजीद डिटेल जानना चाहते हैं ना तो बाकी जो फुटेज और पूरी इंफॉर्मेशन का लिंक मैंने ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप खुद जाकर ओपन करके ना पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं कोई ना हवा में बातें कर रही हूँ या अपनी तरफ से कहानियां बना रही हूँ। ये वाकया एक अफसोसनाक वाकया है जहां 2 लोग शदीद जख्मी हुए हैं, किसी को गोलियां लगी हैं, किसी पर हंजर के वार हुए हैं और बेसबॉल के साथ ने उनको पीटा गया है। बहुत बुरी तरीके से उन पे तशद्दुद किया गया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद भी ना वहां पे सर्वे करें, खुद पढ़ें और जी हकीकत को अपनी आंखों से ना वेरीफाई करें। सवाल ये है, इतनी हौलनाक चीजें आखिर कैसे मामूल बनती जा रही हैं? ये वो लम्हा था जिसके बाद ना बर्मिंघम के इस खास इलाके स्टेज 4 चर्च लेन में ना अचानक फायरिंग शुरू होगी। एकदम खौफ और भगदड़ मच गई ना, लोग चीखने लगे, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। शुक्र है कि कोई आम शहरी उस वाकये में जख्मी नहीं हुआ, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन गैंग वॉर की इस फायरिंग में ना 2 अफराद जरूर जख्मी हुए। पुलिस फौरन वहां मौके पर पहुंच गई, एम्बुलेंस को बुला लिया गया और ये जख्मियों को ना फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये मोजज़े के तौर पे ना दोनों की जान तो बच गई, मगर सवाल यही है, अगर ये सब चंद लम्हे और चल जाता ना कुछ भी हो सकता था। इस पूरे वाकये ने ना बर्मिंघम में कानून नाफज करने वाले अदारों की कारकर्दगी पर भी ना बड़े सवाल उठाए हैं कि स्काई न्यूज, बीबीसी सब ने खुलकर पूछा कि आखिर ये कैसे हुआ है। इतना बड़ा बजट, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स, फिर भी दिन दहाड़े गैंग वार और फायरिंग को क्यों नहीं रोका जा सकता? लोग हैरान भी हैं, परेशान भी हैं और गुस्से में भी ना सवाल कर रहे हैं कि अगर इतने मजबूत अदारे में ऐसे वाकयात नहीं रोक पा सकते तो आम शहरी खुद को कहाँ महफूज समझेंगे?
असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। बर्मिंघम पुलिस पूरी तरह ना एक्शन में आ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खोली जा रही है। एनी जो शाहिदीन हैं उनके बयानात लिए जा रहे हैं। खासतौर पर वो 2 लोग जो इस वाकये में ना बुरी तरह जख्मी हुए हैं, इनकी बातें बड़े गौर से सुनी जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर ना सामने आती जा रही है। 5 ब्रिटिश पाकिस्तानी ना एक ही मकसद के लिए ये सब कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई और गैंग ना यहाँ कोई कदम जमाए। वो मुख्तलिफ तरीकों से गैंग वार की प्लानिंग करते थे ताकि अपनी धाक को ना कायम रख सके, लोगों के दिलों में ना खौफ बिठाएं और कोई इनके सामने ना सर ना उठा सके, ना कोई खड़ा हो सके। अब सवाल ये है कि ताकत का ये नशा आखिर इंसान को कहाँ लेके जाएगा। मामला यहाँ का ना बिल्कुल पलट गया। बर्मिंघम की क्राउन कोर्ट में ना इन 5 को सजा तो सुना दी गई है। अब मैं आपको ना इनके नाम बताती हूँ, उनकी तस्वीरें, उनकी शिनाख्त, और ये भी बताने वाली हूँ कि किसको कितनी सजा मिली। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अब इनके स्टेटस क्या है और आगे इनकी जिंदगी का ना रुख क्या होने वाला है। सवाल ये है, क्या ये सजाएं वाकई इन सब के लिए एक सबक बनेंगी। ये वो मामलात मैं ना आपको बताने जा रही हूँ। ये सब वेस्ट मिडलैंड पुलिस से कंफर्म की गई हैं। जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं ना, उनमें सबसे पहले ईसा आलम है। उस पर इल्जाम लगा है कि इसके पास गैर कानूनी बंदूक थी, गोलियां भी थी और इसने वो कदम उठाया, कत्ल के इरादे से ना फायरिंग की। इसके बाद कासम है, इसके पास भी असला मौजूद था और इसने तशद्दुद में हिस्सा लिया। हमाद राजा ने भी हथियार के जोर पर ना सिर्फ हंगामा खड़ा किया बल्कि पूरे इलाके में ना खौफ की सूरत हाल पैदा की। मोहम्मद आदम ने भी ना हंगामा आराई की और हंजर से ना लोगों के पे वार किए और मोहम्मद जुबैर या जहीर जो भी थे उस मामले में शामिल पाए गए। इन 5 ब्रिटिश पाकिस्तानियों को ना मिलाकर तकरीबन 50 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सोचने वाली बात यह है कि चंद लम्हों की बदमाशी ने इन सब की पूरी जिंदगी का ना रुख ही बदल दिया है। अब जरा एक एक करके सबकी सजाएं भी समझ लें। सबसे पहले ना ईसा आलम की बात करते हैं, जिसका ताल्लुक लेडन रोड बर्मिंघम से था। अदालत ने ना इन्हें 27 साल की कैद सुनाई दी है और क्योंकि बराह रास्त इस शख्स को ना गोली मारने में शामिल किया गया है, यानी ये सबसे बड़ा और खतरनाक इसने किरदार अदा किया। उसके बाद कासम आता है, इसकी उम्र 23 साल है और वो भी ना बर्मिंघम का रहायशी है। इससे 22 साल की कैद सुनाई गई है क्योंकि इसके पास भी असला मौजूद था और वो पूरे वाकये में शामिल रहा है। फिर जी हमाद राजा आ जाते हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल है और वो जेफसन ड्राइव बर्मिंघम से उनका ताल्लुक था। उन्हें 1 साल और 9 महीने की कोई सजा सुनाई गई है। सोचे इतनी कम उम्र में जेल की जिंदगी। फिर जी मोहम्मद आदम आ जाते हैं, उनकी उम्र 21 साल थी और वो अडेली रोड बर्मिंघम से उनका ताल्लुक था। इन्हें जी 2 साल और 4 महीने की कैद सुनाई गई है। इन्होंने ना हंजर से वार किया और हंगामा आराई में ना भरपूर हिस्सा लिया। और आखिर में मोहम्मद जहीर आ जाते हैं, जिनकी उम्र 27 साल है और वो भी ना अडली रोड बर्मिंघम के रहायशी थे। इन्हें 2 साल 6 महीने की कैद सुनाई गई है। ये सब केस बर्मिंघम क्राउन कोर्ट में चला। वेस्ट मिडलैंड पुलिस ने इन तमाम मुल्जमान के खिलाफ ना बाकायदा चार्जशीट पेश की है। पहले रिमांड लिया, फिर उससे असला बरामद किया, वही हथियार जो फायरिंग, तशद्दुद और वायलेंट डिसऑर्डर में ना इस्तेमाल किए गए थे। पुलिस ने एक एक करके ना सब चीजें रिक्वायर्ड की हैं और उनके घरों पे भी छापे मारे गए हैं। वो तमाम जो एविडेंस है ना इकट्ठे करके, और जहां ये बैठकर गैंग ना प्लानिंग करता था उस जगह पर भी ना इन्होंने छापे मारे। पूरा नेटवर्क जहां पे ये बड़े आराम से चला रहे थे, तमाम ये जो सबूत थे पुलिस ने इकट्ठे करके ना अदालत के सामने रखे, जिसके बाद अदालत अब कायल हो गई है कि वाकई पुलिस ने जो हमें सबूत दिए हैं वो काबिल कबूल हैं, इसलिए इन 5 को ना मैं सख्त तरीन सजा सुनाई देता हूँ। इससे पहले भी ना ऐसे वाकयात होते रहे हैं, लेकिन अक्सर दूसरी कौमें शामिल होती रही हैं। अब साल 2026 के आगाज में ही ना चंद ही दिनों में एक और ब्रिटिश पाकिस्तानी गैंग को सजा मिल गई है। यहाँ सवाल हमारी कम्युनिटी पर आके रुक जाता है। वो वालिदैन जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ना अपने घर बनाए, प्रॉपर्टीज बनाई, अपनी औलाद को आगे बढ़ने के ख्वाब देखे, आज उनके किरदार क्यों कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल दिन ब दिन क्यों बिगड़ती जा रही है। पहले ब्रिटिश पाकिस्तानी शराफत की ना मिसाल समझे जाते थे, मगर आज सूरत हाल ये है कि हमारी हरकतों की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी
बल्कि दूसरी कौमों में भी ना खौफ पैदा होता जा रहा है। एक अजीब सी दौड़ लगी हुई है जिसमें ना हर कोई हद से आगे निकलने की ना कोशिश में लगा हुआ है। वो बड़े खानदान जिन्हें कभी इज्जत दी जाती थी, जिन्हें अदारे ऑन बोर्ड लेते थे, आज वो मकाम भी ना खतरे में है। नई नस्ल ने पूरा जो माहौल है ना वो बदल ही दिया है। अब वक्त आ गया है कि पूरी कम्युनिटी, चाहे वो यूके में हो या पाकिस्तान में, ये सोचे कि हम अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत कैसे करेंगे, क्योंकि हालात इतने खराब हो रहे हैं कि रोजाना अदालतों से ना कोई सुप्रीम कोर्ट से बड़ी सजाएं सुनने को मिल रही हैं। सबसे ज्यादा मुतासर ना साउथ एशिया कम्युनिटी हो रही है, जिनके पासपोर्ट भी मंसूख किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं। बड़े आम खुले आम ना बदमाशी की जा रही है, लोगों में खौफ फैलाया जा रहा है। अगर यही सिलसिला चलता रहा ना तो आने वाले सालों में ना बहुत से नौजवान जेलों में होंगे। खुदा ना करे ऐसा हो। यही पैगाम है कि यूके या कोई और मुल्क कानून से खेलने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और आखिर का नुकसान सिर्फ ना आपके अपने मुस्तकबिल पे होगा। सवाल ये आता है कि हम वक्त पर समझ जाएं, मजीद नुकसान देखने से बच जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।